फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट, आपको बीईपी ढूंढने बोला है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपए दिया हुआ है एक यूनिट का, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको 15 रुपए दिया हुआ है, और फिक्स्ड ओवरहेड आपको कितना दिया हुआ है 20,000 रुपए। आप देखोगे तो फिक्स कॉस्ट कभी पर यूनिट देगा क्या? नहीं देगा ना, आपको हमेशा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं मिलेगा, फिक्स कॉस्ट पूरा एंटायर मिलेगा। जैसे मेरे को यहाँ पे मान लो रेंट है 8,000 रुपीज, तो पूरा 8,000 देगा। उनको मैंने पहले ही बताया कि कभी वो फिक्स कॉस्ट आपको पर यूनिट पे देगा ही नहीं। करेक्ट? हाँ, तो आपको अब बोला है कि आपको बीईपी ढूंढना है, और एक क्वेश्चन नीचे नया डाल दिया, कहते हैं कि इफ सेल्स आर 20% अबाउ बीईपी, अगर आपका बीईपी से ज्यादा 20% आपका और सेल होता है तो बताइए नेट प्रॉफिट कितना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, आपको बीईपी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, हाँ बोलो। कुछ अर्जेंट है? दोस्त लोग आ रहे हैं? दोस्त लोग नहीं आ रहे। तो भाई का है एक दोस्त अच्छा ठीक है, पर्सनल काम है तो घर का काम है तो जाओ, घूमने फिरने नहीं है। हाँ तो जा, ठीक है। तो ये सब देख ले ध्यान से। हाँ मैं वापस पढ़ता हूँ तेरे लिए। ओके, तेरे लिए घूमू दीवाना बन के तेरे लिए। चलो आगे सुनो। आगे सुनो, अब चालू करो, अब ये सब जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा अंदर। सब यस, आगे सुनो। हाँ मैंने इसको एडिट करूंगा, आगे सुनो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट, आपको ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने बोला है। आपको सेलिंग प्राइस 20 रुपया पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपया है, और फिक्स कॉस्ट पूरा का पूरा एंटायर उस फैक्ट्री का दिया हुआ है 20,000 रुपया। हो सकता है वो रेंट हो या जो भी फिक्स कॉस्ट हो, पूरा एंटायर दे दिया आपको। और आपको बोला है ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने के लिए। क्या ढूंढने के लिए? मतलब वो पॉइंट जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है फर्म को। बट यहाँ पे ऐसा बोला है कि यूनिट में ढूंढना है, तो मतलब रुपीज में ढूंढना होगा। यूनिट में बोलेगा आपको हमेशा। सर अगर डाटा दिया रहेगा यूनिट में तो यूनिट ढूंढेंगे, और रुपीज में दिया रहेगा तो रुपीज में ढूंढेंगे। हाँ मतलब उसमें बोलता है आपको कि यूनिट में ढूंढना है कि रुपीज में, कुछ नहीं बोल रहा तो हमेशा रुपीज में होता है, और यूनिट में ढूंढना तो हमेशा यूनिट में बोलेगा। हाँ फॉर्मूला तो पूछेगा नहीं, हाँ इसमें से कुछ भी पूछेगा, वो एक साथ सब नहीं पूछेगा। ओके, लिखा हुआ नहीं है तो ये रुपीज में कंसीडर। हाँ आपको रुपीज में कंसीडर करना पड़ेगा। अब आगे सुनो, फिर एक नया क्वेश्चन डाल दिया नीचे, इफ सेल्स आर 20% अबाउ बीईपी डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। कहता है कि अगर मान लो कि आपका सेल्स 20% बीईपी से 20% ज्यादा है, आप बीईपी पॉइंट पे पहुंच गए, उसके ऊपर आपका 20% सेल ज्यादा है, मेरे हाथ की तरफ देखो, सेल्स का 20%। आपका एक बीईपी पॉइंट होगा जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, अभी देख लेंगे हम लोग कौन सा है वो। और उसके ऊपर अगर आप 20% जाते हो तो आपका नेट प्रॉफिट क्या है? सेल्स का 20% नहीं, बीईपी सेल्स का 20%, खाली सेल्स का नहीं, बीईपी सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट से जो आपका सेल है उससे 20% ज्यादा जाते हो तो आपका नेट प्रॉफिट क्या है। अभी मैं बताता हूँ आपको सिंपल क्वेश्चन। 80 रुपए से 100 रुपए का जो 20 रुपया रहेगा उसका 20%। आपका जो भी बीईपी सेल रहेगा ना, उससे 20% अगर आप ज्यादा सेल करते हो तो आपका नेट प्रॉफिट क्या है। क्योंकि सेल में तो दो चीज इंक्लूड होगी, तीन चीज इंक्लूड होगी, प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये सबको हटा के आपका प्रॉफिट कितना होगा अभी तो देखना, यहाँ पर आ जाएगा। ओके देखो यहाँ पर ध्यान से सब लोग देखो प्लीज। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हमेशा ये लिख दो, है ना। तो सॉल्यूशन, हाँ पहले क्या मैंने बताया, सेल्स, सेल्स कितना है बताओ 20 रुपए। फिर क्या मैंने बताया, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कितना है, तो आपको क्या मिलेगा 5 रुपए का, 5 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन। ये आपका कॉन्ट्री है। अरे यस और नो, अब कॉन्ट्री में से क्या माइनस होगा, फिक्स कॉस्ट नहीं रख सकते हैं बिकॉज वो कितना है, 20,000। ये सारा एक यूनिट का है, ये पर यूनिट है डेटा। ये डेटा जो मिला है वो आपको कौन सा है, पर यूनिट, और वो जो डेटा है वो एंटायर है, होल फैक्ट्री का फिक्स कॉस्ट है ना। तो क्या रख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। यस और नो, बात समझा राजकरण। ये एक यूनिट है, वो 20,000 रुपया पूरे फैक्ट्री का होगा ना रे भाई, मैंने बताया पहले फिक्स कॉस्ट कभी पर यूनिट नहीं मिलेगा आपको। करेक्ट, तो क्या मिलेगा अभी ये डेटा आगे, तो जितना मिलता है उतना रुक जाओ, आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है बिकॉज फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लगेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। अब मैं सीधा आता हूँ, मैंने आपको बोला कि दूसरा हमेशा हम लोग क्या ढूंढेंगे, पीवी रेशियो ढूंढ के रख देंगे ऑलरेडी एडवांस में। क्या ढूंढ लेंगे, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो को हमेशा पहले आप क्या ढूंढ लो, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे मिलेगा, कॉन्ट्री अपॉन सेल इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है आपका,
5, सेल कितना है आपका 20 इंटू 100 कितना परसेंटेज आया 25% आपका क्या आया परसेंटेज क्या आया पीवीआर है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पहला क्वेश्चन आपको क्या ढूंढने बोला है बीईपी, क्या ढूंढने बोला है। अब जरा इधर देखो, मैं बीईपी का फॉर्मूला रखता हूँ, बीईपी इन रुपीज बोला है ना, यस सर आया ना, डिवाइड बाय बीईपी इन रुपीज बोला है। हेलो यस सर इधर देखो सब लोग, मैं ये फॉर्मूला रखता हूँ, प्लीज जरा देखना ध्यान से। बीईपी इन रुपीज का फॉर्मूला बोलो, कंट्रीब्यूशन इनटू पे है ना। अगर मैं ये फॉर्मूला रख सकता हूँ, जरा इधर देखो, फिक्स कॉस्ट पूरे पूरे फैक्ट्री का दिया है, बट कंट्रीब्यूशन तो 1 यूनिट है और सेल भी 1 यूनिट है। डेटा सिमेट्रिक होना, एक जैसा होना चाहिए, सारा फैक्ट्री का होना चाहिए, तो सारा फैक्ट्री का होना चाहिए, फिर पर यूनिट चलेगा नहीं। हाँ नहीं, सारा टोटल अमाउंट में होना चाहिए, नहीं कि पर यूनिट में, या तो फिर सारा ही पर यूनिट में होना चाहिए। बात समझा, जा सकता है, अरे जा सकता है, आराम से जा। ओके बाय। मतलब ये है और करवाता है हाँ हाँ जा, नहीं हम मालूम है जरा चेक करना चाहिए चलो मेरी तरफ देखो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू 100। फिक्स कॉस्ट पूरे फैक्ट्री का है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, सेल पर यूनिट है, डेटा बराबर नहीं है, सारा डेटा एक जैसा होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। सर ये वाला यूज करो ना, ये वाला उसका ऑप्शन, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू पीवीआर। अरे फिक्स कॉस्ट हो रहा है, कंट्रीब्यूशन वापस पर यूनिट है, आया ना। करना पड़ेगा नहीं कर सकते ना जब तक कि हमको मालूम ही नहीं कितना यूनिट सेल किया। वही सेल निकालना पड़ेगा हाँ तो डेटा में हमको मालूम ही नहीं कि टोटल कितने यूनिट सेल किया। अगर तू बोल रहा है मुझे सर कंट्रीब्यूशन पूरा निकाल दो, बट यूनिट कितने सेल किया मालूम थोड़ी है, तो ये वो फॉर्मूला भी यूज नहीं हो सकता। तो एक काम करते यूनिट में निकालते, पहले किस में निकालते हैं, यूनिट में। जरा देखो ना क्या बोलता है फॉर्मूला यूनिट का, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फॉर्मूला ही पर यूनिट मांग रहा है ना, तो इससे हमको बीईपी यूनिट मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, अरे मेरे भाई ये यूज नहीं हो सकता ना, बिकॉज ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे नहीं बोल रहा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मांग रहा है पूरा, तो ये यूज नहीं हो सकता। बट ये तो यूज हो सकता है ना, इससे हमको यूनिट में तो मिल जाएगा एटलीस्ट कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, हाँ या ना। फॉर्मूला क्या है बोलो, कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन पड़ेंगे बराबर। अरे यस और नो, फॉर्मूला खुद ही पर यूनिट मांग रहा है, मेरे पास डेटा भी पर यूनिट में अवेलेबल है, यस और नो। तो ठीक है, देखो इधर फिक्स कॉस्ट कितना है 20,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 5, डिवाइड करो कितना आंसर आएगा, 40,000 कितना आएगा 4,000। कुछ भी बोल रहे रे बिना कैलसी का, 5.20 हाँ बराबर। यहाँ पर देखो मेरी तरफ, ए भाई ये 4,000 यूनिट आ गया, क्या आ गया 4,000 यूनिट, बिकॉज हमने बीईपी किस में ढूंढा है, यूनिट्स में ढूंढा। किस में ढूंढा, यूनिट मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, यूनिट वाला। कौन सा वाला, यूनिट वाला मतलब ये जो फर्म है अगर वो 4,000 मार्कर बेचे, मान लो कि मार्कर बेचता है, तो नंबर ऑफ मार्कर में 4,000 मार्कर बेचे, तो वो कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस के पॉइंट पे। पर सर हमारे क्वेश्चन में हमको यूनिट में बोला ही नहीं था, हमको तो रुपीज में बोला है। किस में बोला है, आप ढूंढ लेंगे ना, जरा इधर देखो। अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज ढूंढता हूं, देखो कैसे, जो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर सेल प्राइस से, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या है, एक सेल ही तो है ना, है कि नहीं, वो सेल ही है ना, बस वो यूनिट में था। किस में था, अगर मुझे रुपीज में निकालना है तो मैं सेल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सेल प्राइस कितना है मेरा एक यूनिट का 20, 4,000 यूनिट इंटू 20 रुपए, तो जो 80,000 रुपए आपको मिले वो क्या है आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुझे कम से कम 40 बच्चे चाहिए, वो नंबर था, बट अमाउंट में कितना था 2 लाख। उसी तरह यहाँ पर भी इस फर्म को अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचना है तो उसको कितना सेल करना पड़ेगा, 80,000 अगर ये सेल कर लेता है तो कम से कम वो नो प्रॉफिट नो लॉस के पॉइंट पे पहुंच जाएगा। उसे नीचे सेल करेगा तो उसको लॉस होने वाला है, करेक्ट। बट यूनिट कितने, सर ये तो अमाउंट है, यूनिट में कितने सेल करेगा,
4,000 मार्कर बेचने पड़ेंगे, मान लो अगर मार्कर बेचती कंपनी है तो। यस और नो? यस सर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ या ना? हाँ। कैसे? मैंने ये ट्राई किया, कंट्रीब्यूशन अपॉन फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, बट ये कंट्रीब्यूशन पूरा मांग रहा है, पर यूनिट थोड़ी मांग रहा है। तो पॉसिबल है क्या? डेटा एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने ट्राई किया, बट यहाँ पे भी देखो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट नहीं है, वो पूरा कंट्रीब्यूशन मांग रहा है, पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने क्या ट्राई किया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ, ये दोनों डेटा अवेलेबल है, उससे मुझे बीईपी इन यूनिट मिल जाएगा। यस और नो? यूनिट कितना मिला? 4,000। और मैं बोलता हूँ कि बीईपी इन रुपीस मैं निकाल सकता हूँ अगर यूनिट में अवेलेबल है तो जो भी यूनिट थे उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे मिल गया कि नहीं मिल गया? यस और नो? अब अगला क्वेश्चन देखो, उसके अंदर क्या पूछा, इफ, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। हाँ पढ़ो। 20% above BEP determine the profit. If बीईपी is Above the 20% of sales. 20%, if Sales. sale is 20% above BEP sales, then what is Determine the हमको प्रॉफिट ढूंढने बोला है। कहता है कि अगर सेल आपका, हेलो, 20% से ज्यादा है आपके बीईपी सेल से, तो आपका प्रॉफिट क्या है? अब जरा सब लोग ध्यान से देखना। अच्छा, मेरा जो सेल्स है वो मेरे बीईपी सेल से कितना ज्यादा है? 20%। कितना ज्यादा? 20%. हाँ, तो देखो ये 80,000 मेरा बीईपी सेल्स था, कितना ज्यादा करना है? हाँ, तो मल्टीप्लाई करो, प्लस करो 20%। 80,000 प्लस 96,000। 16,000. सुनो ना, ये आपका जो सेल है 96,000, वो 20% अबाउ है बीईपी सेल से। यस और नो? हाँ। अब मुझे ढूंढ रहे क्या बोला? नेट प्रॉफिट ढूंढने बोला है। क्या ढूंढने बोला है? जो ये सेल है उसके अंदर कितने कॉस्ट इंक्लूड है? 2 कॉस्ट। कौन से? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये जो सेल है इसके अंदर कितने कॉस्ट इंक्लूड होंगे? 2 कॉस्ट। कौन सा? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। हाँ ठीक है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। सर मुझे फिक्स कॉस्ट तो मालूम है, एक्सक्यूज मी, मुझे फिक्स कॉस्ट मालूम है, वो है अमाउंट हमारा 20,000 रुपए। चाहे आप 4,000 यूनिट बेचो, 4,000 से ज्यादा यूनिट बेचो, वो तो हमेशा आपको सेम रहेगा। तो मुझे यहाँ पर एक चीज तो मालूम है, मेरा फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा? 20,000 रुपए लगा होगा। कितना लगा होगा? 20,000. पर सर एक कॉस्ट मुझे नहीं मालूम है यहाँ पर, वो है कौन सा? वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट मुझे एक यूनिट का मालूम है कि एक यूनिट का कितना लग रहा है? एक यूनिट का 15 लग रहा है। बट सर यहाँ पे आपने कितने यूनिट बेचे पहले वो बता दो मुझे, तो मैं उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बता दूंगा कि इतना वेरिएबल कॉस्ट है और मालूम पड़ जाएगा मुझे नेट प्रॉफिट क्या है मेरा। यस और नो? पर सर आप पहले मुझे ये तो बता दो कि यहाँ पे कितने यूनिट बेचे हैं। फिक्स कॉस्ट रखने के लिए यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने पहले ही बताया। फिक्स कॉस्ट यूनिट पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो तो आपको फिक्स ही आएगा ही आएगा। चाहे 1 यूनिट बेचो, चाहे 100 यूनिट बेचो, चाहे 4,000 यूनिट बेचो, चाहे 4,000 से ज्यादा बेचो, वो तो रहेगा ही रहेगा ना। तो आप मुझे क्या बोल रहे हो? सर हमने फिक्स कॉस्ट तो लिख दिया, बट वेरिएबल कॉस्ट बता दो सर। बट वेरिएबल कॉस्ट आपको पर यूनिट में पता है, पर सर हमको ये नहीं पता कि कितने यूनिट बेचे। तो मिल जाएंगे ना। इधर देखो, यूनिट सोल्ड ढूंढना है मुझे। क्या ढूंढना है? यूनिट सोल्ड. तो मैंने कितना बेचा? 96,000 बेचा। और एक प्राइस कितना था? एक यूनिट की प्राइस 20 रुपए बेटा, सेल प्राइस 20 रुपए थी ना। हाँ, तो कितने यूनिट बेचा? 19,30,000. कुछ भी डिवाइड करके मिलेगा ना, कुछ भी बोलेगा। 4,800 मल्टीप्लाई कर दिया. फिर कैसे मल्टीप्लाई करे? तू भी सोचना, डिवाइड होगा ना। अगर 96,000 बेच रहा हूँ और एक यूनिट 20 रुपए का बेच रहा हूँ, तो डिवीजन करूंगा तो मुझे मिलेगा ना। हाँ सर. तो मतलब अब सर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि 4,800 यूनिट हमने बेचा है और एक यूनिट का कितना प्राइस था? वेरिएबल कॉस्ट प्राइस बोल रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 15 रुपए। मल्टीप्लाई करो तो देखो 72,000 आपको क्या लगा है? वेरिएबल कॉस्ट लग गया। क्या लग गया? क्या लग गया? वेरिएबल कॉस्ट। अब माइनस करते जाओ,
देखो ये हो गया आपका 92,000, 4,000 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यस और नो। ये 4,000 आपका प्रॉफिट है। अगर मैं देखो बीईपी से 20% ज्यादा सेल करूंगा तो मुझे 4,000 का प्रॉफिट होगा, और बीईपी से मैं जैसे जैसे परसेंटेज सेल करते जाऊंगा आधे ज्यादा 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 उतना मुझे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? तो लिख लीजिए प्लीज।